ताली मारना शुरू करेगा, घूस लेना शुरू करेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा। साहब कबीर कहते हैं फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, अब फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। कहते हैं दुनिया के लोग सावधानी आगे रखो, सावधानी पीछे रखो, सावधानी बाएं रखो, सावधानी दाएं रखो, और सावधानी पर जो सावधानी बरते, कबीर कहते हैं वो व्यक्ति मेरा है जो सावधानी पर सावधानी बरत के चल रहा है। जब आप ध्यान किए तो ध्यान में क्या पाया आपने जो फिर बीड़ी पिया? ध्यान में ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यान कबीर साहब कहते हैं ध्यान ऐसा कि मन निर्विषय हो जाए, मन निर्भर हो जाए, मन निर्मल हो जाए, मन पावन हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। ध्यान किया तो मन में विकार कहां से आया, फिर वासना में कैसे चले गए, ध्यान करने के बाद आपको बाल बच्चा कैसे पैदा हो गया? ठट्ठा समझते हैं, दिलग्गी, ध्यान को दिलग्गी समझते हैं। ध्यान करने के बाद आपने खैनी कैसे खा लिया, दलाली कैसे मार लिया, झूठ कैसे बोला, आरी कैसे तोड़ा, ये सब पंथ वाला ठट्ठा समझता है। बात के ठट्ठा और मजाक, मजाक करके ध्यान करवा रहा है। यही ध्यान है, इसी का नाम ध्यान है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने ध्यान को 4 कांड में बांटा: शब्दाभ्यास, स्वरूपाभ्यास, दृष्टा दृश्य भाव और साक्षी भाव। पहला है शब्दाभ्यास, किसी शब्द का जाप कीजिए। शब्द का महत्व क्या है? मन को अस्थिर करना, बस। और शब्द का कोई महत्व नहीं, जाप का कोई महत्व नहीं। एक सुग्गा आकाश में उड़ता है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन बोलता है, आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला की जेल से छुट्टी मिला कि बुढ़ा का मर गया जेल में, पिंजरे में, तो सीताराम पढ़े से फायदा? बोलिए बोलिए। सीताराम पढ़ते पढ़ते सुग्गा बुढ़ा के पिंजरे में मर गया, उसको स्वतंत्रता नहीं मिली। सीताराम पढ़ने से मुक्ति। सीता कौन थी? सीता कौन थी? जनक की। राम कौन थे? बेटा। तो या तो सीताराम जनक जी के बेटी दामाद, न तो दशरथ के बेटा पुतो। बेटी दामाद के नाम जपे से मुक्ति हुई है? ये केहन ढहलेली नगर के लोग है। अब बेटा पुतो के नाम जपे से कबीर के विचार सुनिएगा तो दिमाग सही हो जाएगा एकदम। किसका नाम जाप किया जाए? कबीर साहब कहते भूख भूख कुकुर मर गयो, काज नए को सियार से भयो। रात में गीदड़ कहां बोलता है? कुतवा, कुतवा गिदड़वा के भेंट है? ना भेंट। अब भेंट हो जाए तब या तो 4 पटकन ही उसको रख दिया, ना तो वो है काम तमाम। तो कुतवा जो गीत गाते गाते भूखते भूखते मर गया, भगत गाते गाते 8 जाम 56 घंटा 48 घंटा गर्दन में चुन्ना लगा लिया, गिद्दर कन्ने है। वो भगवान रूपी गिद्दर के कौन ठिकाना है? बिना गिद्दर बोलो ये बन में गांव में भूख का कुत्ता मर गया, प्राण तेज देलक, आ गिद्दरवा से कोई भेंट ना हुआ। भगवान से भेंट गीत गाते गाते मर गए, अनुमान से गाते हैं। भोला बाबा के गीत अनुमान से औरत सब गाती है, जाग जाग। ओकरा देखलकै सुतैती, ओकरा कहै छै जाग। अब कपारी सब कहाँ के पहले भजन हो रहा है,
भक्ति हो रही है बिना पते ठेकान के। कोई कुमारी और लड़की से पूछा जाए कि बउआ तोरा दूल्हा के की ना हो, की बताते पता ठेकान हो? जरा समझिए, आचार्य श्री ने पहला ध्यान को बांटा है शब्दाभ्यास। शब्द की प्रधानता उतना ही है कि मन आपका एकाग्रचित हो जाए। सीताराम कहिए, चाहे सतनाम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, चाहे अल्लाह अकबर कहिए, और चाहे सतनाम वाहिगुरु कहिए, और चाहे ओम नमो शिवाय कहिए। किसी अक्षर के शब्द के माध्यम से आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाए, शब्द की प्रधानता खत्म। उसी जगह ध्यान लग गया, लेकिन इस ध्यान से उतना फायदा आपको नहीं होगा। बस अगर ध्यान से फायदा होगा तो 1 घंटा आप ध्यान करेंगे, चाहे 2 घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा, इससे बेसी कीजिएगा तो बेटा पीट के सीधा कर देगा, कहेगा हमरा है मकई लेकर बाजार जाए क्या, बुढ़वा 3 घंटा से बैठल सांस भी चाहिए। ध्यान कीजिएगा 1 घंटा न तो 2 घंटा। अब ध्यान टूटेगा तो ध्यान किए तो मन भाग गया वहां अशोक के घर पर, अब ध्यान खुला तो दौड़ के यहाँ। तो 2 घंटा ध्यान, 2 घंटा जाप, 22 घंटा पाप। ये जाप पाप मेकअप कर जाएगा। देखिए तो ध्यान वाला के ध्यान टूटा तो कितना पाप करता है। 2 घंटा जाप और 22 घंटा पाप मेकअप कर जाएगा? नहीं न किया। औरत सब लड़का के बचपन में चटनी खरीद के देती है खेलने के लिए, तो लड़का चटनी लेके लकड़ी के रहता है ना, खेल लेता है। कब तक खेलता है लड़का चटनी से? जब तक लड़का को माँ का दूध पीने का भूख न लगे। खेल लिया, और जब भूख लगेगा तो छिहुल के चटनी फेंक देगा और चिल्लाएगा। कितनों कहिएगा बउआ रे, भूत रे, भकोलवा रे, या रे, अब नहीं लेगा हाथ में चटनी, अब उसको दूध चाहिए। कितनों रगड़ के आप मर जाइएगा, वो चटनी नहीं रखेगा। तो जाप ताप है चटनी, इससे पेट उठ भरने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। बुझ गए? ये चटनी है लड़का वाला। लड़का को अब दूध चाहिए, अब चटनी से काम चलने वाला नहीं है। अन्ना तो जाप करना है मुक्ति पाने के, 24 घंटा कीजिए, झाड़ा पैखाना बंद कीजिए, भोजन पानी बंद कीजिए, जाप करते रहिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा। चूंकि मन एक सूत्र में बंधा रहेगा, वो किधरों जय दे न करेगा जो आपसे कोई पाप होगा। ऐसा हो सकता है कभी? 24 घंटा जाप होगा। दुकानदार सके देखिएगा, भोरे स्नान करेगा, एगो उजर का रेफल ओढ़ लेगा एना का, इतना अगरबत्ती बार ले लगा, लक्ष्मी जी या गणेश जी रखले है, मंगल भवन मंगलहारी, ओकरा देखा देलक, आ गहकी जहाँ आयल आकि जड़ी भिरा के छपट देलक, हो गई ना अगरबत्ती। अगरबत्ती देखाल हो गया ना, पूजा हो गया ना। दूसरा है स्वरूपाभ्यास। ध्यान की दूसरी प्रक्रिया है स्वरूपाभ्यास। ध्यान में किसी महापुरुष का रूप देखिए, महापुरुष का स्वरूप का ध्यान कीजिए। जब किसी महापुरुष के स्वरूप का तस्वीर आपके ध्यान में आया है, इससे काम घटेगा, क्रोध घटेगा, लोभ घटेगा, मोह घटेगा। कबीर का स्वरूप आ गया आपके ध्यान में, लोभ उस समय रहेगा, क्रोध रहेगा। आप किसी का मर्डर देख लीजिए, अगर मन में ज्यों कोई पाप आ जाए, ज्यों क्रोध आ जाए कि आज फलाने का मर्डर करेंगे, चाहे फलाने का चीज चुरा लेंगे, चाहे फलाने के बेटी बहू को आज इज्जत लूटेंगे,
उस समय आप किसी महापुरुष का ध्यान कीजिए। अब महापुरुष का ध्यान आ गया, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। अब कोई घटना आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई घटना नहीं हो सकेगा। जिस समय महापुरुष का स्वरूप आपके ध्यान में आ गया है, उस सारा पाप कर्म उसी समय भाग जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। दरोगा नहीं आएंगे आपके दरवाजे पर, कोई FIR आपके ऊपर नहीं होगा। यह है स्वरूपाभ्यास। और तीसरा है दृष्टा दृश्य भाव। ध्यान की तीसरी प्रक्रिया है दृष्टा दृश्य भाव। ये जो दिखाई दे रही है नजर से वो दृश्य है, जो दिखाई दे रही है नजर से वो दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा। यही सूर्य, यही चंद्रमा, यही तारा, यही धरती, यही आसमान, सब राम के समय, कृष्ण के समय, सीता सावित्री गायत्री के समय, बुद्ध महावीर कबीर के समय, दयानंद विवेकानंद के समय, यही धरती, यही आसमान, यही सूर्य, यही चंद्रमा, यही तारा था कि बदल गया है? वही है कि बदल गया? और राम कृष्ण कहाँ गए? कबीर बुद्ध महावीर कहाँ गए? दृश्य पड़ा हुआ है और दृष्टा, दृश्य पड़ा हुआ है, दृष्टा निकल गया। उसी प्रकार हम जितने लोग बैठे हैं सब दृष्टा के रूप में आए हैं। ये संसार एक दृश्य है, हम इसको देख रहे हैं। देखते देखते ये दृश्य रहेगा, ये जितने बैठे हैं सो नहीं रहेंगे। इस विषय पर आइएगा ध्यान में तो आपको धैर्य, अपार धैर्य होगा, संतोष होगा। बेकार के हम बेकल हो रहे थे, जमीन नहीं खरीदे, मकान नहीं बनाए, फलाना काम गाड़ी नहीं खरीदे, यह नहीं किए। ये तो दृश्य है, अनादि काल से पड़ा हुआ है, था, है, रहेगा। हम तो नहीं रहेंगे। हम तो आए हैं अपना कल्याण करने के लिए, फिर हमको रास्ता पकड़ना है यहाँ से। ये ध्यान की प्रक्रिया आपके जीवन में बहुत लाभ लाएगा। दृष्टा दृश्य भाव। और चौथा है साक्षी भाव। साक्षी माने होता है गवाही। हम लोग मां के गर्भ से इस शरीर लेके दुनिया में आए। आ तो गए, जगे हैं कि सोए हैं? आए तो जगे हैं कि सोए हैं? सोए हैं। अब मालिक कौन बना है? मालिक कौन है? कौन पैसा है? वो साहब को अशोक के पोता दिया पैसा। नाम हम थोड़े बोलबे, यह काम हम करे छी। आके यहाँ सो गए। मालिक बना है मन और गुलाम बना है तन। साहब कबीर कहते हैं, ताल झांझ भल बाजत आवे, कहरा सब कोई नाचे हो। अजही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हिन ते ही रंग राचे हो। जैसे गांव में किसी के बेटी का विवाह है, बरियात आ गया है, उसमें बाजा बढ़िया बढ़िया आ गया है, और जब वो बाजा बजाता है तो गांव भर के नौजवान सब उसमें डांस करता है, नाचता। साहब कबीर कहे, काल आया ऐसा सुंदर ताल झांझ बजाया कि कहरा सब कोई नाचे हो, सारे जीव को नचा दिया, सब नाच गया उसके ताल पर। जही रंग दुल्हा ब्याहन आए, दुल्हा जाता है जब विवाह करने तो मोच में पट्टी छटवा लेगा हजाम से, केस में पट्टी छटवाएगा, यहाँ चंदन करेगा, आंख में काजल लगाएगा, लगाता है ना, बढ़िया शर्ट पैंट कोट पहनेगा, बढ़िया जूता मोजा पहनेगा,
दुल्हा की गाड़ी लाल पियर हरियर फूल से सजी है, मौरी सजा हुआ है, डाला दौरा सजा हुआ है। दुल्हा सज के गया है दुल्हन से मिलने के लिए, तो उधर दुल्हन भी सज के एक से एक सोना चांदी के जेवर उसके शरीर पर है। दुल्हन के शरीर पर एक से एक कीमती कपड़ा है। दुल्हन का मड़वा लाल पियर फूल से सज के तैयार है। दरवाजे पर डेकोरेशन लगा हुआ है। अर्थात जिस कबीर का कहना है जिस रंग में दुल्हा गया उसी रंग में उधर दुल्हन भी दुल्हा से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। कहने का भाव जिस रंग में मौन रूपी दुल्हा उसी रंग में तन रूपी दुल्हन। यही दोनों का रोजगार तो दुनिया में चल रहा है, दुल्हा दुल्हन के। दुल्हा चाह खैनी खाएंगे और दुल्हन अगर तैयार न करे तो दुल्हा के काम पूरा होगा मन के। तो दुल्हा ऑर्डर करता है और दुल्हन उसको करती है काम। दुल्हा चाह मांस खाएंगे और दुल्हन अगर कसैया के निकट ही शरीर न जाए तो दुल्हा का काम पूरा होगा। दुल्हा चाह डकैती में जाएंगे और शरीर दुल्हन न जाए डकैती में कुछ होगा। यही दुल्हा दुल्हन के रोजगार के चलते, मौन और तौन के रोजगार के चलते इतना बम पिस्तौल रिवाल्वर बंदूक लठिया गलास भाला बर्छी फरसा जितना चीज औजार बना है किसके लिए। अगर जीव जगा रहता तो ये कोई औजार का जरूरी नहीं था, जेल का जरूरी नहीं था, थाना का जरूरी नहीं था, कोर्ट कचहरी का जरूरी नहीं पड़ता। ये तौन मौन के गुलामी के चलते ये सब कुछ बन के तैयार हुआ। साहब कबीर कहते हैं साक्षी बनो जगो, आई मौन तौन के रोजगार के तुम देखो ये क्या हो रहा है। यह है साक्षी भाव। अंत में ध्यान की चौथी प्रक्रिया। सोचे आंख मूंद ले लिया बात खत्म। साहब जी कह रहे थे, धर्म स्वरूप साहब जी एक दिन गए कहीं कार्यक्रम में, तो बगल में संत मत का कार्यक्रम भी हो रहा था। तो संत मत में जो लोग आए थे उनके चेला चटिया वो सवेरे चले गए स्टेशन कि कहीं गाड़ी छूट जाए धोखा से, वहीं रहेंगे वहीं आराम करेंगे वहीं गाड़ी पकड़ेंगे। सब वहां गया। साहेब जी भोर में ये भी स्टेशन चले गए गाड़ी पकड़ने। तो लोग सब स्तुति किया, प्रार्थना किया, पराती भी गा लिया। और तब साहेब जी पहुंचे तो क्या कहता है, वो फलना भाई वो ध्यानो कहिए ली तो टंटा टूटिए जाए। इसका मतलब ध्यान एक टंटा है, ध्यान एक दिमाग के हेडेक है। इसको भी कर लीजिए कि हेडेक समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। यही बात लोग ध्यान को समझ रहा है। ध्यान तो इतना उत्तम चीज है जिसका वर्णन नहीं, लेकिन ध्यान किया कहां जा रहा है। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रैवार। काया